अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका टीचर सैयद तकी शिराजी और इस वीडियो में हम एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस एसपीएसएस के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस के ऊपर। अगर आपने एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट लेना है, उसकी डिस्क्रिप्शन समझनी है, तो पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटा सेट पे गए, इस डेटा सेट को कॉपी किया यहाँ से, कंट्रोल सी, एसपीएसएस में आके एडिट पे जाके पेस्ट विद वेरिएबल नेम्स इसको पेस्ट कर दिया। जब ये डेटा पेस्ट हो जाएगा तो ये तीनों कॉलम न्यूमेरिक हैं, हमने थोड़ा सा चेंजेस करनी है। तीनों न्यूमेरिक हैं, इनकी मेजर बता देंगे। जो ट्रीटमेंट है ये हमारा नॉमिनल वेरिएबल है, ग्रुपिंग वेरिएबल है जिसके अंदर लेबल्स हैं, बाकी दोनों स्केल हैं यानी क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स हैं। हमने बाकी दोनों को स्केल कर दिया। ये थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद आप डेटा पे आ जाइए। अब सबसे पहले हम इसकी नॉर्मेलिटी, डेटा की नॉर्मेलिटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, उसके बाद होमोजेनिटी ऑफ रिग्रेशन स्लोप्स और फिर आखिर पे लिनियरिटी असम्पशन चेक कर लेंगे। तो आइए हम जी नॉर्मेलिटी टेस्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी टेस्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जी एनालाइज में, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे ऑप्शन है एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर के अंदर आके आप डिपेंडेंट वेरिएबल में डेफिनेटली अपना स्टडी वेरिएबल अप्लाई करेंगे और फैक्टर लिस्ट में ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल है, इसको अप्लाई करेंगे जी। इसके बाद आप प्लॉट्स पे क्लिक कीजिए। प्लॉट्स में स्टेममेंट लीफ प्लॉट है, अगर ये चाहिए तो रखिए, वरना इसको अनचेक कर दीजिए। इसी तरह बॉक्स प्लॉट चाहिए तो उसको आप क्लिक कर लीजिए, नहीं तो अनचेक कर दीजिए। ये है नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट। यहाँ पे नॉर्मेलिटी के प्लॉट भी आ जाएंगे और उनके टेस्ट की वैल्यू भी आ जाएगी। हम कंटिन्यू करेंगे जी, तो ओके करेंगे। हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ गए नॉर्मेलिटी टेस्ट के। यहाँ पे ये दो टेस्ट इसने अप्लाई किए होंगे। एक टेस्ट है जी, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के कुछ रिजल्ट्स हैं, आप इनको लेना चाहते हैं तो रख लीजिए, वरना डिस्कार्ड कर दीजिए। एक कलमोग्रोव समायनो टेस्ट है और दूसरा स्पीरो टेस्ट है, स्पीरो विल्क टेस्ट। तो ज़रा देखिए, दोनों की टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यूज़ के थ्रू पी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट आई है। इसकी पी वैल्यू है 0.2, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। इसकी पी वैल्यू है 0.25, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी टेस्ट्स में हमारी एच नाट होती है, द डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स कि दोनों टेस्ट्स के थ्रू एच नाट एक्सेप्ट हो रही है, यानी डेटा नॉर्मल को फॉलो करता है। इसके अलावा ये नॉर्मल क्यू प्लॉट्स भी हैं, जिनकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि अगर डॉट्स इस लाइन के करीब करीब साथ साथ लाई करें तो डेटा नॉर्मल को फॉलो करता है, अगर दूर हो जाएं तो फिर नॉर्मल को फॉलो नहीं करता। तो 4 के 4 ग्रुप्स जो हैं उनका डेटा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। नॉर्मेलिटी टेस्ट होगी। सेकंड पे जी हम अभी जो अजम्पशन हमारी है, हमारी जो दूसरी अजम्पशन है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, उसको टेस्ट करना है। तो हम आते हैं जी जर्नल लीजन मॉडल पे, यहाँ पे यूनिवेरिएट पे क्लिक किया। डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारा पोस्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज द स्टडी वेरिएबल। फैक्टर लिस्ट में हमारा आ जाएगा फिक्स्ड फैक्टर और इसको हम डाल देंगे कोवेरिएट में। प्री डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कोवेरिएट में डाल दिया। तो फर्स्टली हम जाएंगे मॉडल पे। मॉडल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मॉडल में हम ट्रीटमेंट यानी ग्रुपिंग वेरिएबल और कोवेरिएट यानी प्री डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इनकी इंटरेक्शन को टेस्ट करेंगे। अगर तो कोवेरिएट और ग्रुपिंग वेरिएबल की इंटरेक्शन नॉन सिग्निफिकेंट आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी वेरिएबल और कोवेरिएट का रिलेशनशिप ग्रुप टू ग्रुप सेम है, यानी रिग्रेशन स्लोप्स सेम है। ठीक, तो आइए टेस्ट करते हैं। मॉडल में गए, यहाँ पे बिल्ड मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन इफेक्ट्स को लेके जाते हैं। मेन इफेक्ट्स में पहले प्री डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर ट्रीटमेंट, यानी ये है बेसिकली इनडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमने पहले वाले डायलॉग बॉक्स में बता दिया। अब हम इनडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर इंटरेक्शन को भी लगाते हैं। इंटरेक्शन, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यानी एक पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल की प्रेस कर ली, फिर दूसरे पे क्लिक किया, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इनको हम इंडिपेंडेंट लिस्ट में लेके आए, मॉडल में लेके आए, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। इसी तरह सेकंड असम्पशन जो है वो है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। यानी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस को हमें टेस्ट करना है, वो लेविनीज टेस्ट के थ्रू चेक करके हमें बताएगा। तो हम ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपली होमोजेनिटी टेस्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे, तो वो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस को भी टेस्ट कर देगा। अब दो असम्पशंस यहाँ पे टेस्ट हो जाएंगी, एक होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस थ्रू लेविनीज टेस्ट और एक कोवेरिएट और ग्रुपिंग वेरिएबल की इंटरेक्शन टेस्ट हो जाएगी। ओके पे क्लिक करते हैं जी।
तो ये रिजल्ट हमारे पास पहले लेबनीज़ का रिजल्ट है, वो जो कि नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमारे पास आया है। इसकी एच नॉट होगी बेसिकली, द वेरिएंसेस आर सेम, सो एच नॉट एक्सेप्ट हो गई है, तो वेरिएंसेस सेम, वेरिएंसेस होमोजेनिटी वेरिएंसेस की असम्पशन फुलफिल हो गई। ये देखिए इंटरेक्शन ट्रीटमेंट इनटू प्री डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसकी पी वैल्यू आई है 0.96। इसमें हमारी एच नॉट होती है द इंटरेक्शन, देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन कोवेरिएट एंड ग्रुपिंग वेरिएबल, सो इसके थ्रू भी एच नॉट एक्सेप्ट हो गई है और ये असम्पशन भी फुलफिल हो गई। अब हम लिनियरिटी असम्पशन चेक करने के लिए चारों ग्रुप्स के लिए स्कैटर प्लॉट इकट्ठा बनाएंगे। तो आइए जी, स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्राफ्स में, ग्राफ में लेगेसी डायलॉग्स, और इसमें ये स्कैटर प्लॉट सिंपल स्कैटर प्लॉट बेसिकली क्या डिफाइन, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारा हो जाएगा स्टडी वेरिएबल दैट इज द पोस्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे हो जाएगा प्री डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और मार्कर्स बाय यानी हमने अलग अलग जो बनाने हैं ग्राफ्स, अलग अलग जो डॉट्स लगाने हैं वो ट्रीटमेंट के थ्रू लगाएगा। सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ग्राफ हमारे पास बन जाएगा, बट ये सिर्फ डॉट्स हैं, अभी लीनियर लाइंस इस पर फिट करना है। इन डॉट्स से ये पता चल रहा है कि प्री डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पोस्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का आपस में रिलेशनशिप मौजूद है, यानी जो डॉट्स हैं वो स्कैटर्ड है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बनाई, और वो रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप लीनियर है। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं जी, डबल क्लिक करके हमें एक नया डायलॉग बॉक्स मिला है, इस पे हम लीनियर लाइंस, हर ग्रुप के लिए अलग अलग लीनियर लाइन फिट करेंगे। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इस पर अगर हम कर्सर लेके जाते हैं तो लिखा हुआ है ऐड फिट लाइन एट टोटल, इसको क्लिक नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ एक ही लाइन फिट करेगा, हमें चार अलग अलग लाइनें चाहिए चार ग्रुप्स के लिए। तो यहाँ पे कर्सर लेके आए, ऐड फिट लाइन एट सब ग्रुप्स, इसको क्लिक करना है। तो देखिए उसने लाइंस, तमाम सब ग्रुप्स के लिए लाइंस फिट कर दी। अब इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है, एक तो ये लाइंस अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल हैं, तो पता चला कि रिलेशनशिप ऑफ स्टडी वेरिएबल एंड कोवेरिएट इज होमोजेनियस फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप फॉर ऑल 4 ग्रुप्स। लाइंस की जो ट्रेंड है, लाइंस का जो बिहेवियर है वो लीनियर है, सो लिनियरिटी असम्पशन भी फुलफिल हो गई। तमाम असम्पशंस को हमने चेक कर लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करेंगे अनोवा, उसके रिजल्ट्स को सेव कर लेंगे और वहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट्स है उसको भी माइंड में रख लेंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे एनकोवा, तो देखेंगे क्या सिग्निफिकेंस पे कितना इफेक्ट हुआ है और स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ एस्टीमेट पे कितना इफेक्ट हुआ है। तो आइए चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करते हैं जी अनोवा। एनालाइज जर्नल इन मॉडल यूनिवेरिएट। अनोवा अप्लाई करने का मतलब ये है कि कोवेरिएट को यहाँ से निकाल देते हैं, इसका इफेक्ट नहीं है। हम मॉडल में सिर्फ स्टडी वेरिएबल और जो हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल है उसको रखते हैं। मॉडल में आके हमारा सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, दैट इज़ द ग्रुपिंग वेरिएबल। इसको कंटिन्यू कर दिया और यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्जिनल मीन्स में ट्रीटमेंट को रख दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, जस्ट क्लिक ओके, और ये वाले हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। देखिए ज़रा, बिटवीन ट्रीटमेंट जो हमारा ट्रीटमेंट की पी वैल्यू आई है वो नॉन सिग्निफिकेंट है 0.189। इसका मतलब है कि तीनों की तीनों ट्रीटमेंट्स, चार की चार ट्रीटमेंट्स आपस में सेम परफॉर्म कर रही हैं। और ये जो इनके स्टैंडर्ड एरर्स दिए हुए हैं एस्टीमेट्स के, ग्रुप 1 के लिए 2, 3, 4 के लिए 0.55, 0.95, 0.96, 0.96, ये एस्टीमेट्स स्टैंडर्ड एरर्स हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। अब हम अप्लाई करते हैं जी अनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एनालाइज में आए, जनरल लीनियर मॉडल, यूनिवेरिएट। अब हम कोवेरिएट का इफेक्ट भी शामिल करते हैं कोवेरिएट के अंदर। मॉडल में आके हमने मॉडल फिट करना है, एक तो ट्रीटमेंट रहेगा, इसको फिलहाल निकाल देते हैं। पहला हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है प्री डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर दूसरा हमारा हो गया ट्रीटमेंट। ये ज़रूर ख्याल रखना है कि प्री डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को फर्स्ट और ट्रीटमेंट को सेकंड नंबर पर रखना है, ये बात मैंने आर में भी बताई थी, ठीक है। तो अब हम अपना मॉडल अप्लाई कर देते हैं जी। इसके बाद एक्सपेक्टेड मार्जिनल मीन्स भी ले लेते हैं, वो ट्रीटमेंट के थ्रू ही लिए जाएंगे डेफिनेटली। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया और ऑप्शन से हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, पहले हमने होमोजेनिटी वेरिएंसेस वगैरह को टेस्ट कर लिया है। हम ओके पे क्लिक कर देंगे।
तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गए। अब देखिए ट्रीटमेंट जो है उसका रिज़ल्ट आया है सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोविरिएट को जब हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, उसके इफ़ेक्ट को हमने एडजस्ट नहीं किया था, तो हमें रिज़ल्ट्स ये बता रहे थे कि चारों की चारों ट्रीटमेंट सेम परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन हकीकी रिज़ल्ट अब हमारे सामने आया है। इसके मुताबिक ये पता चला है कि ट्रीटमेंट्स आपस में सेम परफॉर्म नहीं कर रही, बल्कि डिफरेंट परफॉर्म कर रही हैं। और आइए देखते हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट्स पे कितना फ़र्क पड़ा है। देखिए जी, 0.58 से 0.39 पे और 0.96 से ले आके 0.67, 0.67 और 0.68 पे आ गई। यानी स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ एस्टीमेट मिनिमाइज हो गए हैं जब हमने कोवेरिएट के इफ़ेक्ट को एडजस्ट कर लिया। तो स्टैंडर्ड एरर, जब भी किसी एस्टीमेट का स्टैंडर्ड एरर जितना कम होता है उतना ही वो एस्टीमेट मोर प्रिसाइज होता है। तो पिछले में हमारे एस्टीमेट्स प्रिसाइज नहीं थे, अब जब हमने कोवेरिएट के इफ़ेक्ट को एडजस्ट कर लिया तो हमारे एस्टीमेट्स उसकी निस्बत ज़्यादा प्रिसाइज आ गए। तो ये था प्रोसीजर एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस को SPSS में अप्लाई करने का। आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे साथ रहिए, हमारे लेक्चर्स जारी व सारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।